हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम ई लेटर से जितने भी वर्ड्स हैं हमारे वोकैबुलरी के उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है एक्सल्ट। एक्सल्ट मतलब बहुत प्रसन्न होना या फिर बहुत खुश होना कह सकते हैं ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रैग। ब्रैग मतलब डिंगे मारना। रीजॉयस। रीजॉयस मतलब भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। ग्रेट जॉय और डिलाइट को कहते हैं रीजॉयस। अपलॉड। अपलॉड का मतलब प्रशंसा करना किसी का। और ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। तो किसी से बहुत बड़ा जंग जीत जाना या फिर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, तो उसको हम कहते हैं ट्रायम्फ। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिप्लोर, लामेंट, बीमोन और ग्रीव। तो एक्सल्ट मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, और उसका उल्टा हो जाएगा क्या, निंदा करना या फिर शोक मनाना। जैसे डिप्लोर मतलब निंदा करना, ठीक है, या फिर शोक भी कह सकते हैं। लैमेंट का मतलब हो जाएगा शोक मनाना या फिर रोना। बीमोन का मतलब भी शोक मनाना, ठीक है, रोना। ग्रीव का मतलब भी होता है वही रोना या फिर पीड़ा जब आता है तो शोक मनाना, ठीक है। डिप्लोर का मैंने पहले भी बताया है एक सेंटेंस में, वी डिप्लोर ऑल वायलेंस। तो डिप्लोर मतलब निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट रूप से। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चित। इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब सुगम या फिर स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब जाहिर, जाहिर सी जो बात होती है, तो ऑब्वियस बात को हम कहते हैं जाहिर सी बात है। अपैरेंट। अपैरेंट मतलब भी एविडेंट कह सकते हैं, ठीक है। अपैरेंट मतलब को स्पष्ट भी कह सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट का मतलब हो जाएगा स्पष्ट। इसे हम सेंटेंस में कह सकते हैं, प्लीज़ टेल एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस टू रीच योर हाउस, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब फुल्ली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड और डेमोन्स्ट्रेटेड। नाउ इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ या फिर अनिश्चित कह सकते हैं ना। वेग। वेग मतलब अस्पष्ट या फिर ना साफ, मतलब कि क्लियर नहीं है कुछ। डाउटफुल। तो डाउटफुल मतलब शंकास्पद। और इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट मतलब बहुत क्लियर और इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट। तो एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट, उसका उल्टा हो जाएगा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब होता है मुक्त करना, ठीक है। फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो उससे मुक्त करना, उसको हम कहते हैं एग्जेम्प्ट। उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिलीज़। रिलीज़ मतलब रिहाई, है ना। एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ मतलब माफ़ करना। एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब निकालना या फिर अलग करना, ठीक है, बाहर रखना। तो एक्सक्लूडेड भी कहते हैं ना, तो उसको मतलब उसका मतलब हो जाता है निकालना। एब्जॉल्व का मतलब हो जाएगा दोष मुक्त करना। तो एग्जेम्प्ट मतलब मुक्त करना, इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कन्फाइन। कन्फाइन मतलब हमको पता है प्रतिबंध लगाना, ठीक है, किसी को बंद करना या फिर जेल में डालना, उसको हम कहते हैं कन्फाइंड। कन्फाइन। होल्ड मतलब हो जाएगा पकड़ना, पकड़ के रखना या फिर दबाए रखना, तो उसको हम कहेंगे होल्ड। रिटार्ड मतलब हो जाएगा हमारा रोकना, ठीक है। रिटार्ड मतलब गति रोकना, ज़्यादातर गति में हम लोग उसको यूज़ करते हैं रिटार्डेड। तो रिटार्ड मतलब रोकना। एनफोर्स। एनफोर्स मतलब लागू करना, तो ये कंपलसरी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। इम्पोज करना, किसी चीज़ को अप्लाई करना, तो एनफोर्स मतलब लागू करना। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट मतलब बूस्ट करना या फिर किसी को प्रेज़ करना, ठीक है, उसका प्रशंसा करना, उसको ऊंचा करना, यानी कि प्रशंसा करके उसको बढ़ावा देना, किसी चीज़ के लिए ग्लोरीफाई करना, तो उसको हम कहेंगे एग्जॉल्ट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सटोल। एक्सटोल मतलब भी हो जाता है प्रशंसा करना, ठीक है। डिग्निफाई। डिग्निफाई मतलब मेक समथिंग सीन वर्दी और इम्प्रेसिव, मतलब किसी चीज़ को इम्प्रेसिव दिखाना, डिग्निफाई करना, ठीक है, उसका सम्मान करना, सम्मान दिखाना। ग्लोरीफाई मतलब प्रेज़ करना। एलिवेट मतलब एलिवेट, ये है एलिवेट। एलिवेट मतलब रेज़ करना या फिर चढ़ाना, ठीक है। तो एलिवेट मतलब चढ़ाना या फिर ऊपर बढ़ाए रखना, ठीक है। और एक वर्ड होता है एलिविएट। एलिविएट मतलब कम करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉक्टर जो इंजेक्शन देते हैं वो हमारा पेन कम कर देते हैं, तो वो क्या होता है, पेन को एलिविएट करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, ठीक है। तो एलिवेट और एलिविएट दो डिफरेंट वर्ड हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सेम काइंड ऑफ है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसऑनर। डिसऑनर मतलब अपमान करना,
ठीक है। डिसग्रेस, डिसग्रेस मतलब निरादर करना, किसी का बदनामी करना, उसको उस पर कलंक लगाना या फिर उसका अपमान करना, तो डिसग्रेस। और डिग्रेड, डिग्रेड मतलब हमको पता ही है कि नीचा करना, तो किसी को नीचा दिखाना या नीचा करना। डिग्रेड मतलब बेसिकली नीचा करना। डिनाउंस मतलब आरोप लगा देना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। डिनाउंस मतलब पब्लिकली आरोप लगाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंट। तो एविडेंट मतलब बहुत मतलब क्लियर एकदम, ठीक है, स्पष्ट, जाहिर रूप से। तो एविडेंट मतलब वेरी क्लियर। और सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब जाहिर, ये हमने पढ़ा अभी। उसके बाद अपैरेंट, अपैरेंट का मतलब भी होता है स्पष्ट रूप से। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब हो जाएगा हमारा भिन्न, ठीक है, भिन्न रूप से उसको बताना, विशिष्ट रूप से किसी चीज़ को दिखाना, अलग अलग कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब हमारा हो जाएगा क्लियरली विजिबल, ठीक है। एविडेंट मतलब वेरी क्लियर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब हमें पता है अनक्लियर, या फिर कह सकते हैं हाइड करना, धुंधला या फिर अस्पष्ट। कंसील्ड, कंसील्ड मतलब गुप्त या फिर हिडन, ठीक है, केप्ट सीक्रेट को कहते हैं कंसील्ड, हाइड करना। और हिडन मतलब वही हाइड करना, हिडन मतलब छुपा हुआ। विजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल मतलब अनएबल टू बी सीन, मतलब देख नहीं सकते जिस चीज़ को हम, अदृश्य। तो एविडेंट मतलब वेरी क्लियर और उसका उल्टा हो जाएगा अनक्लियर या फिर हिडन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इवेड। तो इवेड का मतलब होता है बचना या फिर टलना, किसी चीज़ को टालना, एस्केप करना या फिर अवॉइड करना, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं स्टूडेंट्स ऑलवेज इवेड्स देयर होमवर्क। तो मतलब हम टालते हैं या फिर अवॉइड करते हैं अपने होमवर्क्स को, है ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अवॉइड, अवॉइड मतलब टालना। एल्यूड, एल्यूड मतलब किसी चीज़ से बचना या फिर उसको टालना, ठीक है। डॉज, डॉज मतलब वहाँ से खिसक लेना या फिर किसी को चमका देना। तो अवॉइड या अवॉइड सडन क्विक मोमेंट को हम कहते हैं डॉज, ठीक है। शन, शन मतलब दूर रहना या फिर अलग रहना। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, मान लेना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। कन्फ्रंट मतलब सामना करना। वेरीफाई, वेरीफाई मतलब जांचना। और कन्फर्म, कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, ठीक है। तो इवेड मतलब बचना, किसी चीज़ को टालना, वहाँ से एस्केप करना, खिसक लेना या फिर अवॉइड करना। और इसका उल्टा हो जाएगा उसको स्वीकार करना, मान लेना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एटर्नल। एटर्नल मतलब होता है एवर लास्टिंग, मतलब कि इनफाइनाइट कह सकते हैं, अनंत। लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एंड, तो उसको हम कहते हैं एटर्नल, ठीक है। एटर्नल लव कहते हैं ना, एटर्नल लव, तो उसका मतलब होता है कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्यार। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर या फिर लगातार, ठीक है, नेवर एंडिंग और चेंजिंग, उसको हम कहते हैं परपेचुअल। एंडलेस का मतलब हमको पता ही है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, एंडलेस। इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल मतलब अविनाशी या फिर एवर लास्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। और इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब हमको पता है अमर रहना, ठीक है, अविनाश। तो जैसे हम इंसान हैं तो हम मॉर्टल हैं, हम विनाश हो जाता है हमारे बॉडी का, हम मर जाते हैं। लेकिन इमॉर्टल मतलब अमर, जो कभी ना मरे, ठीक है। एंटोनिम्स उसके हो जाएंगे टेम्पररी, अस्थाई, अस्थाई, लास्टिंग फॉर लिमिटेड टाइम। मोमेंटरी, मोमेंटरी मतलब भी क्षणिक, कुछ टाइम के लिए बस। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब अस्थाई, क्षणिक। और फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब भी होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, को हम कहते हैं फ्लीटिंग या फिर क्षणिक। नेक्स्ट वर्ड है एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है आदर, मान सम्मान, है ना, रिस्पेक्ट एंड एडमायर। इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं ही वॉज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय हिज कलीग्स, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स मतलब सम्मान करना या फिर बेस्ट विशेज़ हम देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं रिगार्ड्स, विथ रिगार्ड्स। रिगार्ड का और भी मीनिंग होता है, जैसे हम कोई ईमेल लिखते हैं या फिर कुछ, तो कहते हैं ना रिगार्डिंग, तो मतलब रिलेट टू, किसी चीज़ के रिगार्डिंग हमने कुछ ईमेल लिखा है किसी को, या फिर कंसर्न भी कहते हैं, ठीक है। ऑनर का मतलब हो जाएगा सम्मान करना या फिर हाई रिस्पेक्ट देना किसी को। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट, श्रद्धा, किसी को बहुत आदर देना।
इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिडिक्यूल। रिडिक्यूल मतलब मॉक करना, मॉक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, तो उसको रिडिक्यूल कहते हैं। उसके बाद स्पर्न। स्पर्न मतलब हो जाता है तिरस्कार करना या फिर घृणा करना किसी से। डिस्पाइस। डिस्पाइस मतलब भी नफ़रत करना, घृणा करना। और ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट मतलब किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। मेक समवन फील अशेम्ड, तो हम उसको कहते हैं ह्यूमिलिएट। तो एस्टीम मतलब किसी का बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करना, उसका उल्टा हो जाएगा रिडिक्यूल करना, मॉक करना, यानी कि मजाक उड़ाना, उसको नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, ठीक है, पूरे रूप से उसका नाश कर देना। तो इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं कि दिस डिसीज़ हैज़ बिन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड से उसको पूरा हटा दिया गया है। तो इरेडिकेट मतलब पूरा तरीके से उसको हटा देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना। सिनोनिम्स उसके हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय माने कि नष्ट करना, ठीक है, नष्ट कर देना। एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट मतलब विनाश करना किसी चीज़ को। एबॉलिश। एबॉलिश मतलब हमको पता है रद्द करना, ठीक है, समाप्त कर देना। तो जैसे बहुत सारे लॉज को एबॉलिश किया जाता है या फिर कुछ ऐसे, तो हम कहते हैं उसको कि अब वो नियम ख़त्म हो गया है। रिमूव करना। रिमूव मतलब हटाना, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सिक्योर। सिक्योर मतलब सुरक्षित रखना, किसी चीज़ को सुरक्षित करना, ठीक है। प्लांट। प्लांट मतलब कि स्थापित करना या फिर जमाना। और रिस्टोर। रिस्टोर मतलब कि सुधारना, ठीक है, वापस से उसको अपने इनिशियल स्टेट पे ले आना, लौटा देना, ठीक है। रिवाइव। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित। तो इरेडिकेट मतलब कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, हटा देना कम्प्लीटली, और उसका उल्टा हो जाएगा सुरक्षित रखना, ठीक है, या फिर वापस से ले आना, पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाएगा इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब अस्पष्ट, ठीक है, अनसर्टेन और क्वेश्चनेबल इन नेचर, तो उसको हम कहते हैं इक्विवोकल, जो कि बहुत अनक्लियर होते हैं, ठीक है। इसे हम सेंटेंस में कह सकते हैं द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वर इक्विवोकल, मतलब कि अनक्लियर था इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट, ठीक है। इक्विवोकल मतलब हमें समझ में आ गया। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनसर्टन। अनसर्टन मतलब कि अनिश्चित, ठीक है। और हेज़ी। हेज़ी मतलब धुंधला या फिर अस्पष्ट, जैसे कहते हैं ना हेज़ी मेमोरीज़, तो हेज़ी मेमोरीज़ मतलब हो जाएगा धुंधला, ठीक है, धुंधला मेमोरीज़। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, मतलब अस्पष्ट, मतलब कोई एक ऑब्वियस मीनिंग उसका नहीं होता है, बहुत ही अस्पष्ट, अनक्लियर, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ जो ओपन टू मोर दैन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब कि इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा उसके इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहे हैं, तो एम्बिगुअस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट। वेग। वेग मतलब हमने देखा, वेग का मतलब होता है अनक्लियर। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑब्वियस। ऑब्वियस माने कि स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है। ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब भी होता है स्पष्ट या फिर एक्सप्रेस्ड क्लियरली, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ को हम कहते हैं ल्यूसिड। और फिर क्लियर। क्लियर मतलब स्पष्ट। और प्लेन। प्लेन मतलब कि सादा या फिर क्लियर, ठीक है, सादा भी कहते हैं और क्लियर भी कहते हैं। तो इक्विवोकल मतलब कि जो चीज़ अनसर्टेन हो, अनक्लियर हो, और उसका उल्टा हो जाएगा क्लियर यानी कि स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिटोम। एपिटोम का मतलब क्या हो जाएगा? एपिटोम मतलब होता है प्रतीक। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। तो किसी का प्रतीक हम कहते हैं ना कि जैसे इसको हम सेंटेंस में कह सकते हैं शी लुक्ड द एपिटोम ऑफ एलिगेंस एंड गुड टेस्ट। तो मतलब कि एलिगेंस का प्रतीक है, वो बहुत अच्छी तरह से उसको दर्शाती है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब कि एकदम सूक्ष्म या फिर कह सकते हैं ठीक ठीक, ठीक है, एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ये हमको पता है। मिनिएचर। मिनिएचर मतलब लघु चित्र, जैसे कि रिप्रेजेंट ऑन अ स्मॉल स्केल, किसी का छोटा छोटा मिनिएचर बनाते हैं ना, जैसे कोई इंसान है, कोई फेमस सेलिब्रिटी है, तो उसका छोटे छोटे मिनिएचर आपको मार्केट में भी मिलते हैं बने हुए, ठीक है। और समरी। समरी मतलब सार, तो एपिटोम प्रतीक को हम सार भी कह सकते हैं, तो समरी मतलब शॉर्ट फॉर्म में सार उसका, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट मतलब कि वृद्धि। एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब कि विस्तार या फिर लार्जर, ठीक है। और लेनदेन। लेनदेन मतलब भी बड़ा करना, लेंथ उसका ज़्यादा। एनलार्जमेंट मतलब भी बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा करना उसको। नेक्स्ट वर्ड है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज़ और क्वांटिटी, मतलब कि बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है। इसका हम सेंटेंस में कह सकते हैं द एनॉर्मस फिश अपीयर्ड सडनली। एनॉर्मस मतलब कि बहुत बड़ा फिश, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कोलोसल। कोलोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। मैमोथ। मैमोथ मतलब एक बहुत बड़ा एनिमल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैमोथ। एलिफेंट की तरह दिखता है, तो मैमोथ को हम कहते हैं ह्यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल। एक्सीडिंगली लार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा। इमेंस। इमेंस का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा, या फिर हम उसको इमेंस को स्केल या फिर डिग्री में भी बताते हैं, तो इमेंस कोल्ड बोलते हैं ना, या फिर इमेंस हॉट, तो वैसे भी बोलते हैं। और स्पेशियस। स्पेशियस मतलब कि हैविंग एम्पल स्पेस, स्पेशली रूम्स को हम कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, ठीक है। तो एनॉर्मस मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, बहुत ज़्यादा छोटा या फिर एकदम छोटा, सूक्ष्म कह सकते हैं। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, टू स्मॉल, या फिर मीनिंगलेस, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है उतना ज़्यादा उसका, या फिर अनइम्पॉर्टेंट टू बी वर्थ कंसिडरेशन। डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टाइनी, बहुत छोटा, ठीक है। ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब कि नगण्य, ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू, मतलब कि एकदम नेग्लिजिबल है। और जैसे हम इसको एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि ह्यूज फाइन्स वर इम्पोज्ड फॉर ट्रिवियल ऑफेंसेस, मतलब कि छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फ़ाइन ये लोगों ने लिया, ठीक है। तो नेग्लिजिबल का मतलब हो जाएगा, उसका भी मतलब हो जाएगा नगण्य, तुच्छ, या फिर बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है कह सकते हैं किसी को सूचित करना, ठीक है, या फिर शेड लाइट ऑन और गिव समवन ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और सिचुएशन। किसी को हम कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसको भी कह सकते हैं एनलाइटन। एक एग्जांपल दे सकते हैं इसका, द सन एनलाइटेंड द क्लाउड्स, तो वैसे भी कह सकते हैं, है ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इलूसिडेट। इलूसिडेट मतलब कि स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना, मेक समथिंग वेरी क्लियर, तो उसको हम कहते हैं इलूसिडेट। एजुकेट। एजुकेट मतलब शिक्षित करना, ठीक है। इल्यूमिन। इल्यूमिन का मतलब हो जाएगा उजागर करना, लाइटन अप करना किसी को, ठीक है, या फिर ब्राइटर, उसको हम कहेंगे इल्यूमिन। और एक हो जाएगा इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है दिमाग में बैठा देना, ठीक है, किसी चीज़ को एकदम दिमाग में फिक्स कर देना, उसको हम कहते हैं इनकलकेट। इम्प्लांट करना कह सकते हैं। जैसे हम किसी को एटीट्यूड या फिर कोई हैबिट सिखाते हैं, तो उसको एकदम हम मेक श्योर करते हैं कि वो एकदम इनकलकेट कर ले, मतलब सीख जाए, पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा ले, ठीक है। तो इनकलकेट का मतलब हो जाएगा। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब किसी चीज़ को हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट कर देते हैं, अज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब तोड़ मरोड़ के या फिर विरूपण करना, तोड़ मरोड़ के दिखाना, उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। डेल्यूड। डेल्यूड मतलब धोखा देना या फिर भ्रम में डालना किसी को, ठीक है, भुला देना, भुलाना, या फिर छल करना उसके साथ। मेक समवन बिलीव दैट इट इज़ नॉट ट्रू, तो डेल्यूड का मतलब हो जाएगा छल करना। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब हमने 2-3 बार देख लिया, उसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर हिडन, ठीक है, ढांकना कहते हैं ना, या फिर कंसील करना। कंसील का मतलब भी होता है हिडन। तो ये था ई लेटर से जितने भी वोकैबुलरी के वर्ड हैं हमारे एसपी बख्शी के, उनका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जल्दी अपलोड करूँगी नेक्स्ट पार्ट, उसके लिए आप मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।